मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यही कहा हूँ मौलाना ने मेरा नाम ले लिया तो 10 मिनट का टाइम मिला इंशाअल्लाह। मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा तिलावत किया। जो लोग हाँ बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए, आराम से सुनिए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर आ जाओ, इस्लाम के दायरे में आ जाओ। वला तत्तबी खुतवत शैतान, और शैतान के पैरवी न करो, शैतान की नक्श कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उलमा किराम एक बाद एक आते जाएंगे, आपको सबकी तकारीर समात करनी है। लिहाजा जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बार बार अनुरोध और गुजारिश रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जल्द आ जाएं यहाँ। रात बड़ी तेज़ी से गुजर रही है, ठंड का मौसम है, कामकाज का समय है, लोग थके मांदे हैं, ज़्यादा देर तक लोग नहीं रहेंगे, इसलिए बहुत जल्द आ जाएं। जितना जल्द आप आओगे उतना जल्दी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और फिर उतना जल्दी इख्तिताम भी हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह। एक हदीस पाक है, इन पर दो चार बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू समाप्त करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन ज़ाहिरी आँख ही नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखता है। हदीस पाक है। ये हदीस पाक यमन का एक नसरानी ने जब सुना, इस हदीस पाक को सुना तो उस पर गौर करने लगा कि मुसलमान उसको कहते हैं। मुसलमान वो होता है, मुसलमान के आका मुसलमान के नबी ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। तो इसको हम जांचेंगे, परखेंगे, वाकई माने में सच्चा धर्म है। वाकई में मोमिन उसको कहते हैं जो अंदर ये हालात को जान लेता हो, अल्लाह के नूर से देखता हो। तो नसरानी, पहले ज़माने के नसरानी जुन्नार पहनता था, एक फीता पहनता था, तो उन्होंने अपने जुन्नार को अंदर रखा और ऊपर से मुसलमानी लिबास पहन लिया, लंबा कुर्ता जुब्बा लगाया और मतलब कि टोपी भी लगाकर दस्तार जो भी हो, मुसलमान की शक्ल में बड़े बड़े दरगाहों में हाजिरी देना शुरू किया। हर दरगाहों में गया, बातचीत किया, उन बुज़ुर्गों से, दरगाह खानका नशीन जो बुज़ुर्ग थे उनसे पूछा कि हुजूर आपके हमारे नबी ने ये फरमाया है, क्या ये हक़ है? कहा कि हाँ हक़ है। क्या मतलब है इस हदीस पाक का? उससे जो समझ में आया या जैसा वो उनको समझा दिया। बहरहाल एक के बाद एक दरगाहों में जाने लगे, यहाँ गया वहाँ गया, बुज़ुर्गों के दरबार में गया, सारे बुज़ुर्गों से हदीस पाक का मतलब पूछने लगा। सारे लोगों ने अपने अपने मतलब के मुताबिक उनको समझाया। आखिर में वो नसरानी कहाँ गया? मुसलमानी रूप में गया है तो मुसलमान नहीं, जुन्नार पहना हुआ है, अंदर जुन्नार है, कुर्ता लंबा कुर्ता पहन लिया है, टोपी लगाया, दस्तार बांधा है और दरगाहों में फिरता है। ये हदीस का मतलब पूछता है, जिससे जो ऐसा होता है उनको समझाता है। बहरहाल किताबों में आया है, वो नसरानी हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पहुंचा। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े पाए कि अल्लाह के वली गुजरे हैं, सुबहान अल्लाह। उनकी तारीख, उनका वाक़या बोलने से लंबा टाइम चाहिए, 10 मिनट का टाइम मिला, गालिबन हो ही रहा है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में वो नसरानी पहुंचा। कहा कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में बड़ी दूर से आया हूँ एक हदीस पाक का मतलब पूछने के लिए। आपने कहा बोलो क्या मतलब है, क्या हदीस पाक है, क्या लेके आए हो, क्या मुराद लेके आए हो, बोलो। तो नसरानी ने कहा हुजूर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस हदीस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझना चाहते हैं कि अल्लाह, जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, जो पक्का मोमिन मुसलमान है, वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। क्या मतलब है?
हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस हदीस ये हदीस पाक सही है और इसका मतलब ये है कि आए नसरानी तुम जुन्नार उतार दो, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस हदीस पाक का यही मतलब है। कहा कि जनाब अब उसको यकीन आ गया, मैं हकीकत में मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो नसरानी हूँ। मैं आजमाइश करने आया था कि वाकई माने में मुसलमान अल्लाह के नूर से अगर देखता होगा तो मैं मुसलमान नहीं, मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा। तो ये अल्लाह के सच्चे मोमिन हैं, सच्चे बंदे हैं, मुझे पहचान लिया। हज़रत जुनैद बगदादी के पाँव में गिर गया, कहने लगा हुजूर और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो एक बात नहीं, जितना चाहो अर्ज करो। तो नसरानी ने कहा हुजूर मैंने बड़े बड़े दरगाहों में गया, फलाने बुजुर्ग के यहाँ गया, फलाने के यहाँ गया, किसी ने पहचान नहीं पाया, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? क्या आप ही सच्चे मोमिन हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं, सारे लोगों ने पहचाना था, सारे लोगों ने तुझे पहचाना, मगर टोका इसलिए नहीं कि तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे हाथ में था। सुभान अल्लाह। जुन्नार तोरो, कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नसरानी को यकीन हो गया ये सच्चा मजहब है, सच्चा धर्म है, इसके मानने वाले भी सच्चे लोग हुआ करते हैं। इसलिए हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर उन्होंने बैत किया, मुसलमान कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ। ये हमारा सच्चा धर्म है जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस ऐलान फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का माना हुआ सच्चा दिन धर्म इस्लाम है। हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। सुभान अल्लाह। और बोलेंगे दूर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तो हम मुसलमान हैं, हमारा पोजीशन बहुत आला और बाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, लक़द करमना बनी आदमा, औलाद आदम को हमने मुकर्रम, मुशर्रफ और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि हमारा जन्म मुसलमान के घर में हुआ, वो भी सुन्नी मुसलमान के यहाँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम पक्के मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं। जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। हम सबको भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएँ। बहरहाल उलमाए किराम तशरीफ़ लाएँगे, शोरा इजाम भी आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बयान तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक वाक़या समाअत कीजिए, ऐसे तो बहुत है। उलमा आज उलमाए किराम, बाहरी उलमाए किराम का सुनना है। आपने नारा लगाया मगर नारा का मतलब आपने नहीं समझा। सुभान अल्लाह। एक वाक़या सुनिए, सुना सुनाया हुआ बहुत मशहूर वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मालदार थे। आपके दरबार में, आपके यहाँ बहुत सारे जानवर, आप बहुत सारे जानवरों को पालते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे, अपने जानवरों को चरा रहे थे। बहुत मालदार थे इब्राहीम सलाम, जानवर चरा रहे थे। कुछ फरिश्तों ने सवाल किया, परवरदिगारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा खलील है, खुल्लत का ताज इब्राहीम के सर पर रखा गया, इजाज़त हो तो हम जाके देखें वाकई में तेरा खलील खलील कैसे खलील हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वहदुल्ला शरीक आलिमुल गैब व शहादा। उन्होंने कहा फरिश्तों चले जाओ मेरे खलील के पास, सिर्फ मेरा नाम लेना, मेरा खलील का पता चल जाएगा, सिर्फ मेरा नाम लेना मेरे दोस्त के यहाँ। फरिश्ते बशक्ल इंसान आदमी की शक्ल में आया,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में जानवर चरा रहे थे, बकरियां चरा रहे थे। सुभान अल्लाह। ये तिजारत का काम करना अंबिया इस्लाम की सुन्नत है। जानवर चरा, बकरी चरा। मेरे आका भी कुछ दिन बकरियां चराए हलीमा के यहाँ। सुभान अल्लाह। ये बुरा काम नहीं है, तिजारत करना बड़ा अच्छा है। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानवर चरा रहे थे और वो फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और आने के बाद सिर्फ क्या कहा, यही जो नारा लगाया कि नारे तकबीर। एक ने कहा, दूसरे ने कहा अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर का नाम सुना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़पने लगे। जैसे मछली बिन पानी तड़पती है, वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़पने लगे। सुभान अल्लाह। तड़पने लगे, अल्लाहु अकबर, तड़पने लगे। कहा कि ए बंदे खुदा, जिस प्यारे का नाम तुमने लिया बड़ा अच्छा लगा, एक बार और लगा दो। जितनी जानवर मेरे पास है मैंने आधा तुझे हवा कर दिया। सुभान अल्लाह। मैंने आधा दे दिया, एक बार और उस प्यारे का नाम सुना दो। फरिश्ते ने फिर वही फरिश्ता ने फिर वही नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम, यही वो नारा है जब जंगों में लगाया जाता था तो काफिर का दिल दहल जाता था। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम सलाम तड़प गए, तड़पने लगे। इरशाद फरमाया, आए बंदे खुदा, एक बार उस प्यारे का नाम और सुना दो। जितना जानवर था आधा तो पहले दिया था, अभी अब आधा दे दिया, एक बार और सुना दो। तो फरिश्ते ने कहा, जनाब पहले आधा दिया था, अभी आधा दिया, आपके पास तो बचाए नहीं, अगर एक बार और सुना दे तो क्या दोगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, एक बार अगर तू और सुना दिया तो ये बकरियां चराने के लिए तुझे रखवाल चाहिए, चरवाहा चाहिए, मैं तुम्हारा रखवाल हो जाऊंगा, चरवाहा हो जाऊंगा, एक बार सुना दो। सुभान अल्लाह। ये है आशिक रसूल अल्लाह का दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जानवर तो हमारा था, अल्लाह का नाम लिया, आधा दे दिया। ये जानवर का मालिक मैं था, अल्लाह मेरे दोस्त, अल्लाह का नाम लिया, मेरे खुदा का नाम लिया, मैंने पूरा दे दिया। एक बार अगर सुना दो तो तुम्हें इस जानवर को चराने के लिए एक रखवाल चाहिए, चरवाहा चाहिए, मैं उसका रखवाल हो जाऊंगा, चरवाहा हो जाऊंगा। मेरे दोस्त का नाम एक बार और सुना दो। फरिश्ते ने लगाया, इब्राहिम सलाम तरफ गए, इब्राहिम सलाम तरफ गए। तरफने के बाद आपने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, अब ये जानवर तुम्हारा है और मैं तुम्हारा रखवाल हो गया। कहो सुभान अल्लाह। अपना सामान दिया, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया था, वो अल्लाह का नाम लिया था। इब्राहिम सलाम सारे जानवरों को दे दिया और अपनी जान को भी दे दिया कि मैं तुम्हारा रखवाल हो गया, तुम्हारा नौकर हो गया, अब तुम जैसा चाहो, जो हुक्म दो मैं उनका फरमा बरदार करूंगा। फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सारे जानवर आप ही को मुबारक हो, ये आपका जानवर आप ही के पास रहेगा। हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह का फरिश्तेदा हैं, अल्लाह के तरफ से आए थे आपकी आजमाइश के लिए, आपका इम्तिहान लेने के लिए। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वाकई में आप अल्लाह का दोस्त हो, दोस्त का काबिल आप हो, दोस्त का लायक आप हो, आपने इम्तिहान में पास कर गया। सुभान अल्लाह। तो ये दुनिया हमारे लिए भी इम्तिहान गाह है। यहाँ अगर आप पास करना चाहते हो, अच्छा काम करो, महफिलों में आओ, वाज नसीहत की बातें सुनो, उलमाए किराम जो बयान करे उसको गौर से सुनो, उस पर अमल करने की भी कोशिश करो। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हम जो भी बोले इस पर हम सारे लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और शायर इस्लाम आ चुके हैं गालिबन। बहरहाल नकी आसे बेसी ना, एक बार तो इसी पर आए नहीं। बहरहाल आप लोग नहीं आए इसलिए हमारे शोरा भी नहीं आते हैं। और उलमाए किराम कहाँ, किसको बोलेंगे, किसको सुनाएंगे? आप बहरहाल सुनना भी चाहिए। दुरुशी पर एक बार झूम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आप आइए, जम के आइए। बाजार
ये बाजार में घूमने से ये सवाब आपको मिलेगा। आप सुन रहे, वहीं से सुन रहे, घर से भी तो सुनाई दे रहा होगा, माइक है ना, तो घर से सुनने में और यहाँ सुनने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। सुभान अल्लाह। या उलमा का चेहरा देखोगे, जो जो उलमा का चेहरा देखेगा, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी उलमा का चेहरा देखा वो मेरा चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। जिसने किसी उलमा से मुसाफा किया, हुजूर ने इरशाद फरमाया वो मेरे साथ मुसाफा किया। जिसने किसी उलमा के साथ बैठा, आका ने इरशाद फरमाया वो मेरे साथ बैठा। और जिसने मेरे साथ बैठा, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला उनको मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम, आओ यहाँ आओ। बुजुर्गानों का कौल है, इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। अगर इस महफिल में आओगे तो बड़ा अच्छा नसीब वाला बन जाओगे। अभी हमारे बुलाए हुए मुकर्रिर लोग आए नहीं इंशाअल्लाह। पोस्टर में मौलाना ने भी ऐलान किया, ऐलान सर ने, पोस्टर में जितना नाम आपने पढ़ा है कम बेश सारे के सारे तशरीफ ला चुके हैं। सबकी तकरीर आपको समाअत करनी है। और उल्फत नूरी शायर इस्लाम, सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारी मुलाकात हुई। और अंसार रजा वो भी आ चुके हैं। इन सारे लोगों की तकरीर और नात पाक आपको समाअत करनी है। बहरहाल हम मुसलमान हैं, हमारा दर्जा बहुत बड़ा है, हमारा मर्तबा बहुत ऊँचा है, मगर शर्त है कि मुसलमान बननी चाहिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा। ऐ कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर आ जाओ, इस्लाम के दायरे में पूरे तौर पर आ जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरे मोहतरम, ये खुला दुश्मन से बचो, इनकी पैरवी न करो। कुछ लोग बाजारों में घूम रहा है, सोचता है अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, बाहर के मुकर्रिर आएंगे तो जाएंगे। और जब बाहर का मुकर्रिर आ गए तो सोचा कि अब तो देख लिए सुन लिए, चलो घर जाना चाहिए। ये शैतान वरगलाता रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही वार्निंग दे दिया, खबर दे दिया, बता दिया, ए मेरे बंदो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा शैतान लगा है, उसकी फरेब में नहीं आना, उसके धोखे में नहीं आना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मिलाद पाक में बैठो, जो बाहर बैठा है वो दरूद शरीफ नहीं पढ़ता है। हम लोग यहाँ बैठे दरूद पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जो एक बार दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह रब ताला उन पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। 10 रहमतें आप पर नाजिल होती है, 10 गुनाह आपका धुल जाता है, 10 मरातीब खुदा की बारगाह में आपका बुलंद किया जाता है। कितना बड़ा मर्तबा एक बार दरूद शरीफ पढ़ने के लिए। मेरे मोहतरम, एक बार और सुनो, जो लोग दरूद पढ़ने से कतराता है, दरूद पढ़ता नहीं है, कभी पढ़ता ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। पता चला, मालूम हुआ, दरूद पढ़ना जन्नत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शाफिअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। आप उक्ता मत जाओ। देखो, आज हम मुसलमान हैं, कामकाज का समय है, मैंने अभी आज बयान किया है। सुभान अल्लाह। लोग काश्तकार लोग समझता है कि दिन इतना छोटा क्यों कर दिया। आजकल इस मौसम में दिन बड़ा होना चाहिए, काम जुमता ही नहीं है। उठो फौरन, फजर से लेकर जोहर तक थोड़ा कुछ बुझाता है। जोहर की अजान हुई, नमाज पढ़ो, थोड़ी देर बाद असर की अजान हो जाती है, नमाज पढ़ो। असर के बाद मगरिब की अजान होती है। बहरहाल अल्लाह सब जानता है। किसी ने कहा है, फेलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिकमत, हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। रब ताला, अल्लाह ताला अगर रात पैदा नहीं करता, दीनी होता, तो लोग काम करते करते बगैर मौत का गालिबन मर जाता, थक के मर जाता। अल्लाह जानता मेरा बंदा काम में मुनहमिक रहेगा, इसलिए आराम करने के लिए हमारे लिए रात
पैदा किया है, सुभान अल्लाह। रात बनाया है, जन्नत में कामकाज नहीं है, जन्नत में रात नहीं होती है, दिन है, सुभान अल्लाह। जन्नत एक ऐसा सुनहरा बेहतरीन बेमिसाल अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाया है, वहाँ रात नहीं होती है। रात के समय वहाँ का रहने वाला पता नहीं चलेगा कि रात कब हुई, दिन कब हुआ। रात जब होती है तो एक पर्दा, कुदरती नूर का पर्दा लटक जाता है, सुभान अल्लाह। बहरहाल हमें वो बयान करना नहीं है, ये दुनिया है, जैसा अमल करोगे वैसा नतीजा मिलेगा। अच्छा अमल करके जाएंगे तो नतीजा अच्छा मिलेगा। और नमाज लेके जाओगे, रोज़ा लेके जाओगे, हज ज़कात लेके जाओगे, जो जिस काबिल है अगर वो अमल लेके जाएगा, कब्र में उनका जज़ा और बदला मिलेगा, मैदान महशर में उसका जज़ा और बदला मिलेगा। इसलिए दुनिया मतलब कि दारुल अमल है। अच्छा अमल करो, कलमा शरीफ पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो ज़कात भी दिया करो। अगर अहले इस्तिताअत हो तो काबा शरीफ की ज़ियारत भी कर लिया करो, जिस पर जो फ़र्ज़ है। हम लोग जो गरीब आदमी है, गरीबों पर हज फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है, कर दे तो अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरे मोहतरम, आप क्यों उकता जाते हो? आप क्यों नहीं अमल करते हो? शैतान के दाव में क्यों आते हो? शैतान हमारा कितना घाटा में लगा रहता है, जानते हो? एक वाक़या सुनो। एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद बहुत पुरानी थी, रबूदा हो चुकी, उनकी छत जहाँ तहाँ से फटी हुई थी। वो नमाजी अल्लाह वाला था, मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहा था, वजीफ़ा पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, दरूद पाक पढ़ रहा था। ऐसे में क्या हुआ, वो पुरानी मस्जिद थी, छत बहुत पुरानी थी, उसका एक तरफ एक चट्टान छूटा और वो जहाँ नमाजी नमाज पढ़ता था, जिसके नीचे बैठकर वजीफ़ा पढ़ रहा था, उसी के ऊपर वो छत गिरने वाली थी। एक आदमी बाहर से आया, आवाज़ दिया, ओ भाई नमाजी, ए भाई नमाजी जल्दी निकलो, मस्जिद की छत गिर रही है, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। वो जान तो बचाना सबको फर्ज है। ऊपर दिखा वाकई माने मस्जिद की छत गिर रही है, जल्दी से भागा, बाहर निकला, छत गिर गई। बाहर निकला, छत गिर गई, का हाथ पकड़ा, वाह वाह भाई बड़ा एहसान है आपका, आप अगर नहीं आते तो आज हम मर जाते, हमारी मौत हो जाती, हमारी बीवी बेवा हो जाती, हमारे बच्चे यतीम हो जाते। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आया, हमको मरने से बचा लिया। अरे हम जहाँ बैठकर नमाज पढ़ रहे तो उसी जगह तो छत गिरी है, हम ज़रूर मर जाते। आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत फ़ायदा का काम किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो हंसने लगा, है नादान इंसान, मुझे दुआ क्यों देते हो? अगर हकीकत जानो तो बददुआ करोगे। कहा क्या मतलब? कहा कि मैं इब्लीस शैतान हूँ, मैं इब्लीस शैतान हूँ। कहा कि इब्लीस शैतान का काम तो मारना है, इंसान को घाटे में रखना है, तू मुझे मरने से कैसे बचा लिया? तो शैतान हंसने लगा, कहने लगा, ऐ नमाजी, तुम्हारे नबी ने फरमाया जो दीवार गिर के मर जाए, छत गिर के मर जाए, वो शहादत की मौत होती है, वो शहादत की मौत होती है, वो शहीदों में गिना जाता है। तुम अभी अगर मर जाते तो तुम्हारा दर्जा भी शहादत के दर्जे में पहुंचता, और कल क़यामत के मैदान में एक शहीद न जाने कितनों की सिफारिश करके जन्नत ले जाएगा। तो मैंने सोचा इस मरने वाले को क्यों न बचा लिया जाए। अरे मौत से छुट्टी नहीं है, मरेगा तो ऐसे मरेगा, शहादत का दर्जा नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने तुझे मरने से बचा लिया है। तो शैतान हमारा कितना पीछा करता है। अल्लाह ताला शैतानियों से हमें बचाए, शैतान के फरेब से बचाए, शैतान के नक्श से कदम पर चलने से हमें बचाए। बहरहाल मैंने जितना भी मुझे टाइम दिया था बेशी बोल दिया। बोलने में अगर कहीं आमदन सहवन लग़ज़िश और ख़ताएँ हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान अंसार रजा साहब, शायर हिंदुस्तान अंसार रजा साहब जिंदाबाद। नक़ीब आले सुन्नत कौन रजा साहब जिंदाबाद, नक़ीब आले सुन्नत कौन रजा साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई सेठ साहब ने 200 टका से मैं आने खरा कवानी वाली नहीं तो बस और कोई नहीं इनको दीजिए, आप बैठा दिला मैं घंटे घंटे चला तो आजावा दी। बहरहाल और उलमा किराम है, लीजिए, नहीं तो फिर पीछे आएंगे, बाद में आएंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो हम आएंगे।
हमारे भाई ने 200 टका दिया है कि महमूद सेठ ने, अल्लाह इस दान को कबूल फरमाएं। कहो उनकी माँ का इंतकाल हो गया, अल्लाह इस दान के बदले में उनकी माँ को जन्नत में बेहतरीन से बेहतरीन आला से आला मकाम अता फरमाए। उस मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मेरे मोहतरम मस्जिद के तामीर के सिलसिले में ये जलसे का इंतज़ाम रखा गया है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। हेलो हेलो हेलो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते